स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक बार फिर से चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि वोटर आईडी में मेरा ही नाम नहीं वोटर लिस्ट में, और ऐसे में मैं चुनाव भी शायद न लड़ पाऊं। अब जब ऐसे तेजस्वी यादव ने आरोप लगाए तो उसके बाद सम्राट चौधरी ने एक ट्वीट किया और लिखा कि तेजस्वी जी, आपकी पढ़ाई लिखाई और पढ़ने की क्षमता पर मुझे पूरा विश्वास है, आप नहीं पढ़ पाए होंगे। मैं आपको कोड दे देता हूं, नंबर दे देता हूं, आप जाकर चेक कर लीजिए। उन्होंने तस्वीर शेयर की कि ये देख लीजिए, आपका नाम वोटर लिस्ट में है। अब इसके बाद बवाल मचा हुआ है। क्या कुछ है पूरा मामला, इस पर चर्चा करेंगे। और तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा वो पहले सुना देते हैं, उसके बाद। यही है ना मेरा, ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। ईपीआईसी नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें। RAB29162120, इसमें कैप्चा आता है। हाँ, अच्छा आ रहा है। अब हम डालते हैं कि पंकज जी, तेजस्वी जी का नाम ही नहीं है, ऐसा कह रहे हैं वो। कैप्चा ऐप्चा सब डाल दिया, नंबर बता दिया। कह रहे हैं वो अब तो चुनाव भी नहीं लड़ पाऊंगा, ऐसा लग रहा है। चुनाव कैसे लड़ूंगा? सच्चाई ये है कि मैंने भी देखा है, वो 2015 में ये जो एपिक नंबर से चुनाव लड़े थे उसी नंबर से 2020 में भी लड़े, और वो इस बार बीजेपी ने जारी किया है कि वही है, सेम है। इनका एपिक नंबर नहीं बदला है और किसी भी वोटर का नहीं बदलता। अब इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एपिक नंबर बताया वो किसका है और इनको क्यों नहीं मिल रहा है जब इनको ये है तो? इससे पहले 2 वोटर आई कार्ड बना रखा था क्या अलग अलग नंबर से? यही हो सकता है ना उसमें। तो खबर यह है कि चुनाव आयोग ने इनको नोटिस भेज दिया है और कहा है कि आप जवाब दीजिए कि आपके पास 2 एपिक नंबर कैसे आ गए। और बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने बताया है। तो कई मायनों में तो ये रिकॉर्ड बना चुके हैं। ये शायद पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं जिनके पास 2-2 एपिक नंबर है, और इन्होंने अपनी मूर्खता से वो रिवील किया है। इन्होंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है, किसी दूसरे ने नहीं बताया। तेजस्वी यादव इतने महीन जहीन पढ़े लिखे नॉलेजेबल आदमी हैं कि इन्होंने यहां तक कह दिया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मेरी पत्नी का तो वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं आएगा, वो कैसे वोट देगी। हक सच्चाई है कि उनकी पत्नी का भी है। मैं तो पूरा बोलता हूं कि इनके पूरे परिवार का वोटर लिस्ट में नाम है। तो ये सच्चाई है, लेकिन इन्होंने झूठ क्यों बोला और इन्होंने 2 एपिक नंबर कैसे बताया? अब चुनाव आयोग इनसे जवाब मांग रहा है। बिल्कुल। और अगर इन्होंने सेटिस्फैक्टरी उत्तर नहीं दिया तो ये सोचिए कि बहुत सख्त कार्रवाई इन पे हो सकती है। ये चिट्ठी है जो चुनाव आयोग ने जारी किया। चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है अगर गड़बड़ हुआ तो। ठीक है पंकज जी, विस्तार अगर इन्होंने 2 अलग अलग जगह पे वोटर आई कार्ड बना के 2 अलग जगह पे वोट देते आ रहे हैं तो फिर तो ये गड़बड़ है। और जब अगर नेता इस तरह की फर्जीवाड़ा करेगा तो कार्यकर्ताओं के पास कई वोटर लिस्ट होंगे तेजस्वी यादव के लिए। लेकिन उससे पहले संबित पात्रा को सुन लेते हैं। ये दो एपिक कार्ड नंबर कैसे हैं तेजस्वी यादव जी के पास? क्या तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर आईडी कार्ड थे? क्या तेजस्वी यादव जी के पास, मैं कैमरे में नजर मिलाकर, मुझे पता है तेजस्वी जी आप टीवी देख रहे हैं और मुझे यह भी पता है बगल में राहुल गांधी जी बैठे होंगे एटम बॉम्ब लिए हुए, आप दोनों बैठे हुए हैं, मैं दोनों से निगाह मिला के पूछ रहा हूं, क्या तेजस्वी यादव जी आपके पास 2 वोटर आईडी कार्ड है? ये जघन्य अपराध, ये भारत के लोकतंत्र और चुनाव आयोग के साथ खिलवाड़ किसने किया है? मैं तो आज पूछना चाहता हूं। पंकज जी, अब बीजेपी भी हमलावर हो गई है, कह रही है कि हम तो जो कह ही रहे थे पहले से कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, अब खुद आके इन्होंने सबूत दे दिया है कि झूठ बोल रहे हैं।
इन पे बीजेपी ने एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। और ये कैसे दिग्भ्रमित कर रहे हैं, मैं देख रहा था इनका ओरिजिनल क्या है। लास्ट में 20 है जो ओरिजिनल वाला है, और जो वोटर आई कार्ड जो ये शो कर रहे थे उसमें है लास्ट में 228 है उसमें, जबकि इनका ओरिजिनल है 220 वाला। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में 228 क्यों बता रहे थे? और बाकायदा वोटर लिस्ट में नाम है 416 नंबर, निवाचक का नाम तेजस्वी यादव, पिता का नाम लालू प्रसाद यादव, मकान संख्या 110, उम्र 36, लिंग पुरुष। ये 228 वाले में है जो फर्जी है उसमें। तो संबित पात्रा या बीजेपी का यह आरोप है कि जब सबसे शीर्ष नेता जिसको मुख्यमंत्री बना है वो 2 एपिक नंबर लेके घूम रहा है, तो इनके कार्यकर्ता क्या करते होंगे और कितना बड़ा फर्जीवाड़ा करते होंगे इस वोटिंग के टाइम में। इसलिए इनको एसआईआर से प्रॉब्लम है, ये बीजेपी कह रही है। मतलब कि बीजेपी का आरोप है कि ये जो आरजेडी वाले हैं ये तो चाहते हैं कि न ईवीएम रहे, न इस तरह का ऑनलाइन एपिक नंबर रहे। ये पुराना जमाना चाहते हैं कि बक्सा में कागज भर के। बात ये भी दर्शक समझना चाहता है कि बार बार कहीं पर भी चुनाव होता है तो विरोधी बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि यहां पर वोटर बढ़ गए, जहां पर घट गए वहां कहते हैं घट गए। जो बढ़े कहते हैं कि बीजेपी को वोट देंगे, जो घटे तो कहते हैं कि हमारे वोटर थे इनको गायब करवा दिया। अब देखिए अभी झारखंड में चुनाव हुए, वहां तो वोटर बढ़े हैं ना, आपने देखा, उस पर हमने चर्चा भी की। वहां तो जेएमएम जीत गई, कांग्रेस गठबंधन जीत गया। जम्मू कश्मीर में इतने साल बाद वोटर बढ़े, वहां पर तो जीत गई एनसी और कांग्रेस। यही हाल तेलंगाना में हुआ, वहां पर वोटर बढ़े, वहां पर भी जीत गए। लेकिन महाराष्ट्र में वोटर बढ़े, वहां बीजेपी जीत गई, तो कहीं हाय तौबा, देखिए इन्होंने वोटर बढ़वा लिए और जीत दर्ज कर ली। अब बिहार में कट रहे हैं तो कह रहे हैं वहां पर इसलिए काट दे रहे हैं क्योंकि आरजेडी के कांग्रेस के वोटर। कैसे पता कि हमारे वोटर कट रहे हैं? नहीं, ये सब तो नैरेटिव सेट कर रहे हैं ना। देखिए इन लोग का टारगेट ऑडियंस क्या है या किसको ये बताना चाह रहे हैं। कांग्रेस को और आरजेडी को ये लगता है कि जो बिहार के जो गरीब हैं या दलित हैं उनको जानकारी नहीं है, वो टेक्निकल चीज नहीं समझते। इसलिए उनको अगर हम जाके बता देंगे ना कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा तो वो मान लेंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाते कैसे समाप्त होगा। अगर हम उनको बता देंगे ना कि मोदी या बीजेपी इस बार आए तो तुमको वोट नहीं देने देगा अगली बार से, तो इनको लगता है कि मान लेगा वो। अच्छा। उनको ये बताते हैं ना कि देखो जब ये जो चुनाव आयोग कर रहा है ना, ये वेरिफिकेशन नहीं है वोटर लिस्ट का, ये गरीबों को, अल्पसंख्यकों का वोट काट के हटा रहा है और सिर्फ सवर्णों का, जमींदारों का वोट जोड़ रहा है। ये बहुत बड़ी साजिश है। और हैरानी की बात है ये चीजें समझा भी देते हैं, लेकिन इसके बावजूद, इतना अफवाह फैलाने के बावजूद ये सत्ता में नहीं आ रहे हैं। इसका सिर्फ एक कारण है। कारण यह है ना कि आज गरीब से गरीब आदमी, और दलित हो, पिछड़े हो, अल्पसंख्यक हो, उनके पास मोबाइल है और वो नेट है, और वो तरह तरह के माध्यमों से वो सारी जानकारियां जुटा लेते हैं जी। तो कुछ लोग तो बरगलाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन सभी को ये नहीं कर पाते। उनको पता है, देखिए एक भी नागरिक ने कंप्लेन नहीं किया है कि पहले मेरा वोटर लिस्ट में नाम था इस बार काट दिया है, उसने कंप्लेन नहीं किया। लोगों का नाम अगर एक भी नहीं मिल पाया तो फिर उसकी जवाबदेही किसकी? 36, 40, 50 लाख जो भी लोग आ रहे हैं। नहीं, क्यों हो गया वो तो चुनाव आयोग ने बताया है ना कि बहुत सारे लोग माइग्रेट कर गए हैं। मान लिया कि बिहार में मेरे ही कई परिवार हैं दिल्ली के वोटर बन चुके हैं, तो बिहार में उनका नाम हटा दिया, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर हर गांव से माइग्रेशन तो हुआ है ना बिहार से, मुंबई में, दिल्ली में, सूरत में, लुधियाना में। और जो वहां मकान बना के रह रहे हैं, जो वहां रहने लगे, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उन्होंने अपना वहां पे वोटर आई कार्ड में जुड़वा लिया। नोएडा में बहुत सारे आपको बिहार के मिल जाएंगे। तो ये पहले कैटेगरी वो लोग हैं जो बिहार से बाहर चले गए और उन्होंने अपना वोटर आई कार्ड बनवा लिया जहां वो गए हैं, उनके अपनी कर्मभूमि में। दूसरे वो लोग हैं जो कि 10 सालों में गुजर गए हैं, इस दुनिया में नहीं है वो। अब बताइए बिहार की आबादी अगर 16 करोड़ है तो इन्हीं का मान लिया 30-32 लाख लोग या 50 लाख लोग, कोई मर गया, कोई माइग्रेट कर गया, कोई ऐसा भी है जिसने 2 जगह बनवा रखे थे तो उसका एक जगह हो गया, तो इतना तो कम जाएगा ना अपने आप। ये तो अच्छा 16 करोड़ में 50 लाख भी इतने लोग नहीं होंगे जो कि माइग्रेट कर गए होंगे या मर गए होंगे, या उनका कोई ये नहीं होगा, कोई ट्रैक नहीं होगा। बहुत ज्यादा है क्या? ये हर राज्य की कहानी नहीं, में भी आपने देखा, ये प्रदेश के, देश के अलग अलग प्रदेशों में नहीं, देखा। ऐसे में तेजस्वी यादव, 16 करोड़ में पास ऐसे में तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं उस पर अब लगातार बयान आ ही रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा है
वो भी एक बार सुन लीजिए किस तरीके से वो बता रहे हैं कि आरजेडी जालसाजी करती है और हर बार फंस जाती है। सुनिए उपेंद्र कुशवाहा को। क्या करेंगे? आरजेडी के लोगों की जालसाजी करने की पुरानी आदत रही और फिर से उनकी जालसाजी एक बार उजागर हो गई। तेजस्वी जी ने जो कुछ भी कहा कि वोटर लिस्ट में मेरा नाम नहीं, जबकि सच बिल्कुल ऐसा नहीं था। जिस इपिक नंबर को वो दिखा रहे थे वह इपिक नंबर अलग था और दूसरा इपिक नंबर जो सच में जिसका प्रयोग उन्होंने चुनाव लड़ने के समय किया, इलेक्शन कमीशन के पास जो कागजात उन्होंने दिया उसमें कोई और इपिक नंबर है और जो इपिक नंबर इलेक्शन कमीशन के पास कागजात में लिखकर इन्होंने दिया उस इपिक नंबर से अभी संशोधित मतदाता सूची में ऑलरेडी उनका नाम है, कहीं और दूसरी जगह भी उनका नाम होगा। अब उसको दिखाकर अभी कह रहे थे कि नाम नहीं है, यह तो जालसाजी है। और एक व्यक्ति का नाम दो जगह, वह भी उनकी जानकारी में होना अपने आप में एक अपराध जैसा है। किसी व्यक्ति का नाम अगर दो जगह है, मेरा ही नाम कहीं और एक जगह हो और उसके बारे में मुझको जानकारी नहीं हो, तब हम कह सकते हैं कि मुझको नहीं पता कैसे वहां नाम है। लेकिन दोनों जगह हमारी जानकारी में है और हम प्रबुद्ध नागरिक हैं देश के, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि एक जगह हम आवेदन देकर नाम कटवा लें। हाँ पंकज जी, अगर दो जगह था, मान लीजिए हो गई गलती, तो नाम कटवाया जा सकता था अगर तेजस्वी को पता था तो। नहीं, जब पता चल जाए तो उसके बाद कटवा ही लेना चाहिए। नहीं, सब पता, तभी तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे हैं ना, इनको दोनों जगहों का पता है। ये तो खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि मेरा एपिक नंबर इतना है लेकिन वहां पे मेरा वोटर आई ये नंबर। ये कोई भी ऐसी बात नहीं कही जा रही जो तेजस्वी ने नहीं बताया, उन्होंने ही अपने फर्जीवाड़े का खुद खुलासा किया है। और ये क्यों किया है पता है? ये एक हमारे यहां कहावत है, चौबे जी गए छब्बे बनने, दुबे बन के आ गए। ज्यादा तेजाई बतियाने के चक्कर में तेजस्वी का ये हाल हुआ कि आज फंसे हैं। अब एफआईआर भी हो सकता है। तो अगर एफआईआर हुआ, आपका मतलब शुरुआत में कह रहे थे कि चुनाव लड़ने पर भी मुश्किलें आ सकती हैं दो वोटर आईडी कार्ड के मामले में। नियम तो यही कहता है, नियम तो यही कहता है कि अगर एस्टेब्लिश हो गया कि इन्होंने दो वोटर आईडी बनवाए थे और दोनों जगहों के बारे में इनको जानकारी थी, तो इसका मतलब है इन्होंने जानबूझ के फ्रॉड किया है। चुनावी प्रक्रिया में जो जानबूझ के फ्रॉड कटा उसके चुनाव लड़ने पर रोक लगती है। मुख्यमंत्री बनने का सपना भी टूट जाएगा ऐसे अब उतना तो नहीं होगा, क्योंकि मैं भारत की प्रणाली को जानता हूं। ये हल्ला हंगामा होगा पर इन पर रोक नहीं लगेगी और इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि ये चुनाव के बाद ये सब धीरे गुजर जाते हैं। बड़े लोगों के लिए इस देश में कुछ और है। ठीक है पंकज जी, मैं बोलना नहीं चाहता उस चीज को। ठीक है पंकज जी, बाकी क्या कुछ मामला है चुनाव आयोग एक बात आपको पता है कि नहीं जी? एक बात पता है कि नहीं, ये परिवार के ऐसे दूसरे व्यक्ति होंगे जिनके चुनाव लड़ने पर रोक लगेगा। लालू यादव को चुनाव नहीं लड़ सकते वो। और उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए चारा घोटाला के बाद रेलवे घोटाला, आईआरसीटीसी घोटाला और एपिक घोटाला। ठीक है, अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है। चुनाव आयोग ने नोटिस भेज दिया है, जवाब दीजिए। दो वोटर आईडी आपके पास कैसे? अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। क्या तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती हैं, चुनाव लड़ने पर भी रोक लग सकती है? जो भी होगा आप तक खबर जरूर पहुंचेगी। बाकी बने रहिए हमारे साथ। देश और दुनिया की हर एक अपडेट आपको यहां पर मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार।